अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट अनाउंस की गई है उन पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है वो क्या है, और उसके बाद टेस्ट के हवाले से कि कितने पेपर होंगे, किस टाइप्स के होंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट कितनी है, क्या फीमेल भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, और उसके बाद कंपटीशन के हवाले से कि इन पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन है और आप लोग कैसे तैयारी करो तो आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करके इंटरव्यू में जो है वो आप लोग बैठ सको। तो ये सारी बातें हम लोग आज इस ही वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्यूरी हुई, कोई डाउट्स हुआ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट से मुतल्लक, तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर आगाह करोगे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है सेकंड वीडियो बनाकर भी ज़रूर शेयर करूंगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट अनाउंस की गई है उनकी तादाद की बात कर लेते हैं। जो तहसीलदार की पोस्ट हैं वो हैं 58, यानी 58 जो हैं वो तहसीलदार की पोस्ट हैं, और अगर नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात की जाए तो वो है 164। अब दोस्तों ये पोस्ट जो है बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वो अनाउंस की गई हैं, तकरीबन 8-10 साल के बाद ये अनाउंस की गई हैं। पहले भी एक बार ये पोस्ट जो है वो पाइपलाइन में लगाई गई थी पीपीएससी की तरफ से, लेकिन फिर इनको हटा लिया गया था। अब दोबारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी कर दी गई है इस पोस्ट की, यानी तहसीलदार पोस्ट की और नायब तहसीलदार पोस्ट की। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानने वाले हैं कि इसके लिए जो तालीम है, यानी तालीम क्या रिक्वायर है, इसके लिए कितना बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर दोस्तों बात की जाए एजुकेशन की तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2nd डिवीजन। अब ये ग्रेजुएशन का क्या मतलब है, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करना है तो उसकी 14 ईयर की एजुकेशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, यानी उसने 14 साल की पढ़ाई कर रखी हो तो वो फिर एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। यानी 14 साल की एजुकेशन से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि जिस दोस्त ने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, या फिर उसने बीएसआईटी कर रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी जो भी दोस्त जो है या उसने एफए के बाद 4 साल की किसी भी प्रोग्राम में कोई डिग्री कर रखी है तो वो भी एलिजिबल है, या किसी दोस्त की अगर एमएससी है तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, यानी तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी और नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से दोस्त एलिजिबल नहीं हैं, यानी वो वाले दोस्त जिन्होंने 4 ईयर की डिग्री में जो है वो एडमिशन ले रखा है और उनके 2 साल गुजर चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। यानी 4 ईयर की उनकी जो डिग्री है उसमें उन्होंने एडमिशन ले रखा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, एफए के बाद 4 ईयर की वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो वो दोस्त इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए जो एज है वो क्या रिक्वायर है। अगर दोस्तों बात की जाए इस पोस्ट के लिए, यानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए एज की एलिजिबिलिटी की, तो वो कम से कम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 28 ईयर, ठीक है, यानी कम से कम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 28 ईयर जिस बंदे की एज इस दुरानिये में आती है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी की 29 साल एज है तो उसको 5 जो है ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी 28 में आप लोग 5 साल ऐड कर लो तो 33। तो 33 जो है वो मैक्सिमम रिक्वायर है, ठीक है, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 33। अगर वो मेल है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर गवर्नमेंट का
एम्प्लॉय है और उसकी एज भी इस रेंज में आती है, यानी कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 33, और उसने सेकंड क्लास जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 36 साल, यानी कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 36 साल, अगर इस रेंज में किसी की फीमेल की एज है और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछते हैं ये दोस्त कमेंट करके, क्या फीमेल, तो दोस्तों इसके लिए फीमेल भी एलिजिबल है और मेल भी एलिजिबल है, यानी दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्त बात की जाए इसके पेपर के हवाले से, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस पोस्ट के लिए पेपर कितने लेगा और किस टाइप के होंगे। अगर दोस्तों दोनों पोस्ट का सेम जो है वो पैटर्न होगा पेपर का और सिलेबस भी सेम है, यानी आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करो और तैयारी आप लोग एक की करोगे, यानी तहसीलदार की करोगे तो नैब तहसीलदार की ऑटोमेटिकली जो है वो तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सेम सिलेबस है। अगर बात की जाए पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा तहसीलदार की पोस्ट के लिए वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन और एंड कंपोजिशन में से होगा, यानी 100 मार्क्स का नंबर, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे जो इंग्लिश में से, कंप्रीहेंशन में से और कंपोजिशन में से आएंगे। तो आप लोगों ने इंग्लिश को अच्छे से तैयार करना है और इसके लिए जो पासिंग मार्क्स आपको रिक्वायर होंगे, यानी पेपर 1 में से वो 40 मार्क्स आपको पासिंग रिक्वायर होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इसमें से 80 प्लस मार्क्स लेने हैं, तब जाके आप लोगों को इंटरव्यू कॉल जो है वो आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट काफी दिनों के बाद अनाउंस की गई है और बहुत ज्यादा लोगों ने पंजाब में ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सब के सब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इन ज्यादा लोगों में से जो है जब टेस्ट के लिए बैठेंगे तो मेरिट ज्यादा हाई होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों ने पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप लोग 80 प्लस मार्क ले सको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का जो सिलेबस होगा वो जीके, यानी जीके मीन्स जनरल नॉलेज में से और आईटी में से होगा, यानी 30 एमसीक्यूज आप लोगों के आईटी में से होंगे और जो जीके है उसमें आपके 70 एमसीक्यूज होंगे। अब ये जीके जो है इसको भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है कुछ कम कर दिया गया है, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनमें से एमसीक्यूज आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी शामिल होगा, एवरीडे साइंसेज और उर्दू। यहां से आप लोगों को 17 एमसीक्यूज आएंगे और जो है यहाँ पे आप लोगों का 30 एमसीक्यूज वो आपको आएंगे आईटी यूज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर। 30 एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे आईटी यूज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस। अब अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो इसमें दोस्तों 3-4 सॉफ्टवेयर का ये एक सूट है, यानी एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। तो आप लोगों ने इन सभी को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में डेटाबेसेस आती हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है डेटाबेसेस को। तो यहां से भी आप लोगों का जो है वो 30 एमसीक्यूज जो है उनमें से आएंगे। उसके बाद जो दोस्तों आप लोगों ने करना है वो है इंटरनेट के बारे में आप लोगों ने जान लेना है और ईमेल के बारे में। तो ये 30 एमसीक्यूज होंगे और इस तरह से पेपर जो 2 है उसके 2 पार्ट्स होंगे। इस तरह से जो आप लोगों का पेपर 2 है इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो है इसका दोस्तों होगा जनरल नॉलेज का और दूसरा होगा आईटी का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई जो है किस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, वो है 26 अक्टूबर 2020, यानी 26 अक्टूबर 2020 से पहले आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दोगे। और इस पोस्ट को, अब इस पोस्ट के लिए आपको तैयारी के लिए कितना वक्त मिलने वाला है, यानी बहुत जल्द जो है ये भर्ती कर ली जाएगी तहसीलदार और नैब तहसीलदार की। तो आप लोगों को कम से कम 2 मंथ और ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ मिलने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए।
और 2 मंथ से कम भी हो सकता है। 2 मंथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो है वो टेस्ट पाइप लाइन में है लेक्चरार का टेस्ट होता है, उसके बाद ही ये टेस्ट लिया जाएगा। और एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि ये पाकिस्तान का जो अगर तादाद के लिहाज से बात की जाए तो बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये सीट्स आई हैं और बहुत से मेरे भाइयों ने जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो सभी के सब इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरिट यहाँ पे इस पोस्ट के लिए ज्यादा होने वाला है अब की बार। अगर पिछले साल के मेरिट से बात की जाए तो अब की बार कुछ ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने अच्छे से अभी से आप लोग अपना माइंड बना के इसकी तैयारी शुरू कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन पर क्लिक कर दो। इस पर हम लोग आपकी रहनुमाई के लिए मटेरियल अपलोड करते जाएंगे। अगर इस पोस्ट को लेकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो दोस्त आप लोग हमको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम लोग आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।